चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 12 APs have the 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. तो उनके जो 1000 टर्म होगा उनका डिफरेंस क्या होगा? भैया सेम ही होगा, MCQs में आ सकता है। फिर भी देखो हम सॉल्व करते हैं कैसे। चलो 2 APs हैं, पहले ले लो A1 AP, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कौन सा टर्म है? 100 टर्म। तो A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी एपी ले लो, A100 इज इक्वल टू A2 प्लस 99D, ये सेकेंड एपी ले लो। भैया उसने क्या कहा, 2 एपी लेनी है, उनका 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। तो दोनों एपी देखो, एक एपी हो गई A1 A2 A3, एक एपी हो गई A2 A21, मतलब ऐसे नाम अलग अलग दिए हैं मैंने, एक टर्म को A1 और दूसरे टर्म को A2। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिफरेंस करना है इन दोनों का, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। तो इन दोनों के डिफरेंस करते हैं। चलो तो हमारा आंसर क्या आता है भैया, 100 आता है, ऐसा हमको क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि A2 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D माइनस एंटर हो गया भैया, अपने जैसा रूप बना दिया, इसने बना दिया, ये दोनों अपने ऐसा रूप बना दिया भैया, ये दोनों कट गए। तो क्या बचा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 100, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया हमने इसको। चलो भाई, अब वो कहता है अगर मैं ऐसा 1000 टर्म में करूं, कितने टर्म में, 1000 टर्म में करूं, तो उनका डिफरेंस क्या होगा। सो ये सेम टू सेम, यू हैव 2 APs, पहली A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 999D, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी एपी A1000 इज इक्वल टू A2 वाली एपी लेनी है प्लस 999D, ओके। अब वही सेम टू सेम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो क्या करोगे, A2 प्लस 999D में से माइनस करोगे A1, माइनस एंटर हो जाएगा। बार बार ब्रैकेट लगाऊं, मत लगाओ सर, अब तो समझ गए हम, बहुत अच्छे बच्चे हो, समझ गए। चलो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा, A2 माइनस A1। तो देखो A2 माइनस A1 भी 100 आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। कैसे, देखो A2 माइनस A1 इधर कितना है, 100 है, तो A2 माइनस A1 इधर भी कितना होगा, 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। देखो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 100 है, तो उधर भी A2 माइनस A1 क्या होगा, 100 होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी हैव टू डू दिस। चलो भाई हो गया। अब भाई सिंपल सवाल के हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकते हो, कौन से, कितने होंगे ऐसे, मतलब। तो भाई 3 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, सर 3 डिजिट्स होता है स्टार्ट 101 से, पर 101 तो 7 से डिवाइड ही नहीं होता। तो जहाँ से डिवाइड स्टार्ट होता हो वहाँ से करते हैं। जैसे देखो 14 सत्ते बोलो, अरे यार तुम नहीं बोल पाओगे, 14 सत्ते 98, यानी कि 98 नहीं हुआ। 15 7 जा 105, डायरेक्ट 15 से जा रहा है, कौन सा नंबर जा रहा है, 105, तो हमारी एपी बनेगी 1 मिनट, ये मैंने थोड़ा लेजर पेन ले रखी है, इसकी वजह से हो रहा है। अब देखो हम एपी लेंगे 105, फिर 7 का डिफरेंस 112, फिर 119 डैश डैश डैश। हमको जाना है सिर्फ 3 डिजिट तक, 1000, 1000 में 4 डिजिट हो गई, 3 डिजिट तक ही रहना है। तो हमारा डिवाइड जाएगा लास्ट में 994 के अंदर। नहीं विश्वास हो तो डिवाइड दे के देख लो, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, ओके। चलो भाई, अब हमको जब ये एपी मिली तो हमको इसमें मिल गया A 105,
डी मिल गया हमको, 7 का डिफरेंस है, सबको पता है, ये हमको मिल गया डी। ओके, और हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि ए एन निकालना है, एन निकालना है। ए एन मिल गया हमको 994। चलो भाई फॉर्मूला लगाओ, हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो भाई ए एन कितना है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 7। 105 माइनस कर दो, 14 में से 5 गए, अच्छा लिख देता हूँ, ओके सर लिख देता हूँ, 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गए, अरे वो कैरी लगाई है, चलो ठीक है नहीं लगाता कैरी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसके लिए भाई। इधर 994 है, माइनस 4 में से 5 जाएंगे नहीं, हम इधर से कैरी लेंगे तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, इधर 8 में से बचा 8 बचेगा, इधर 9 में से 1 गया 8 बचेगा। 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब 7 का डिवाइड दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, तो वही चला जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 128 इज इक्वल टू एन, यानी ऐसे 3 डिजिट वाले 128 नंबर, इतने सारे नंबर 128 नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। कहाँ से, 100 से लेके 1000 के बीच में ऐसे 128 ही नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। ठीक है, ओके सर समझ में आ गया, आ जाना चाहिए यार। स्क्रीनशॉट, हाँ चलो, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सेम टू सेम क्वेश्चन है भैया कि 10 और 250 के बीच में है ना, कि भाई इसके 4 के कितने मल्टीपल हैं, यानी कितनों से डिवाइड या डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलो एपी बनाएंगे। 10 के बाद 12 आता है जो डिवाइड हो जाता है, 16 आता है डिवाइड हो जाता है, 20 आता है डिवाइड हो जाता है, डैश डैश डैश, लास्ट में 250 तो डिवाइड होगा नहीं। 248 देखो, 4 6 24 और 4 दूनी 8, यानी क्या लिख देंगे 248। सर 98 लग रहा है, लिख दो 248। ओके सर लिख दिया। चलो a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4, an इज इक्वल टू 248। अब क्या करना है हमको सर, सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो भाई ए एन कितना है 248 है, ए कितना है 12 है, एन माइनस 1, डी कितना है 4 है। 12 को माइनस कर दो, हाँ सर एक एक स्टेप दिखाओ। ओके सर, एन माइनस 1 इंटू 4, 8 में से 6 2 गए, 6 बचे, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 236। 4 को डिवाइड में ले आओ, क्या बचा एन माइनस 1, 4 से गया, 4 पंजे 20 और 4 निम 36, 4 पंजे 20 और 4 निम 36, 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 को इधर ले आए तो कितना आ गया 60 आ गया सर। स्क्रीनशॉट, चलो भाई 60 आ चुका है। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। इसमें अब 2 एपी दी हुई है हमको और पूछ रहा है इन दोनों एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो सेम होगा, है ना। बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत ही नहीं है हमको। पहले हम डिवाइडर लगा देते हैं दोनों एपी के लिए। बस इतना डिवाइडर रखो क्योंकि बाद में हम इनको एक क्वेश्चन एक भी बनाना पड़ेगा। चलो भाई, तो पहली एपी कहती है 63, 65, 67 डैश डैश डैश। ठीक है, पहली एपी करते हैं हम सॉल्व पहले, दूसरी एपी बाद में सॉल्व करना। ओके सर, जैसा आप कहो। हाँ मेरी बात मानते रहो, जिंदगी डंड हो जाएगी। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। कि सर a इज इक्वल टू आ गया 63 और d इज इक्वल टू आ गया 65 में से 63 गए तो 2। हमको ना तो n दिया, हमको n तो ढूंढना है, an भी नहीं दिया है सर। an यानी nth टर्म बेटा। ओके सर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an भी नहीं पता सर, नहीं पता। 63 पता है,
n-1 पता है और d पता है। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 गया तो कितना बचा 61 प्लस 2n, ये आ गया सर हमारा an आ गया सर, क्या आ गया an आ गया। ठीक है, अब इस वाली AP को लिखो 3 10 17 डैश डैश डैश, यानी यहाँ पे a इज इक्वल टू आ गया 3, d इज इक्वल टू आ गया 7, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं दिया है हमको, a प्लस n-1 इंटू डी, a कितना है 3 है, n-1 है इंटू 7 है। ओके चलो भाई, तो हम सॉल्व करते हैं कि 3 प्लस 7n माइनस 7, तो an आ गया हमारा, 7 में से 3 गए तो 7n माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे an आया 61 प्लस 2n, यहाँ पे an आया 7n माइनस 4 सर। ओके सर, कलर बदल दो सर, बदल देते हैं सर। अब इन दोनों के इक्वल बताते हैं, क्या लिखा है भाई, फॉर व्हाट वैल्यू इक्वल, सो सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल टू 61 प्लस 2n, इधर भी an है तो 7n माइनस 4 को इधर ले आओ, 2n को उधर ले जाओ, तो 61 प्लस 4 हो गया, इधर 7n माइनस 2n हो गया, इधर आ गया 65, इधर आ गया 5n, कट गया तो इधर आ गया n इज इक्वल टू 13, यानी कि 13 वाला जो नंबर होगा उससे ये दोनों की AP सेम आएगी। सर प्रूफ वेरीफाई करते हैं। ओके सर, 16 प्लस 13 2 जा 26, n की वैल्यू रखो, 6 प्लस 7 और 6 2 8, यानी A13 क्या आया सर, A13 आ गया 87, तो इधर भी आएगा, हाँ सर आना चाहिए, देखो तो A13 इज इक्वल टू 13 7 जा 91 माइनस 4, तो कितना आ गया 87 आ गया, वेरीफाइड। स्क्रीनशॉट लेना है तो को स्क्रीनशॉट लेते हैं, टना ले लो स्क्रीनशॉट मेरा भी ले लो, हार्ट के साथ लेना है। ओके आगे चलते हैं मस्ती करे बिना। कभी कभी पढ़ाई को यार लर्न विद फन की तरह पढ़ो यार, हमारा एडुग्रीड का टाइटल ही ये है, तकिया कलाम ही ये है, लर्न विद फन, फन के साथ पढ़ाई करेंगे हम। डिटरमाइन द एपी जिसका थर्ड टर्म 16 है और 7th टर्म एक्सीड करता है 5th टर्म को 12, सेम टू सेम क्वेश्चन पुराना वाला। चलो भाई सर निकाल देते हैं। ओके सर, पहले इक्वेशन बनाओ कि जो थर्ड टर्म है वो 16 दिया हुआ है, सर निकाल दिया। ओके सर, फिर दूसरा इक्वेशन बनाओ कि A7th यानी कि 7th टर्म 5th टर्म को एक्सीड करता है 12 से, है ना। ओके सर, तो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। A7 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D। A5 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D ब्रैकेट सर, वरना माइनस कन्फ्यूज ही आ जाओगे। तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A से A गया 6 में से 4 गया 2D बचा इज इक्वल टू 12। तो D इज इक्वल टू आ गया 6 आ गया सर, D इज इक्वल टू 6। अब हमारी इक्वेशन कहती है कि भाई A3 इज इक्वल टू 16 है, तो A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 2D। तो A3 कितना है 16, A प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 16 में से 4 गया तो कितना बचा 12, यानी A कितना आ गया 12 आ गया सर। कितना आ गया 12 आ गया। ओके सर, चलो भाई अब हमको क्या निकालना है, AP निकालनी है। अच्छा तो AP कैसी आएगी भाई, फर्स्ट 12 फिर डिफरेंस 6 का है, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30 डैश 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 ऐसे चलती जाएगी। बन गई एपी। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट बड़ी जल्दी ले लिया करो थोड़ा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हाँ ये कुछ क्वेश्चन है,
ठीक है, तो देखो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट है ना उसमें से 20 टर्म फाइंड करना है। तो बस बहुत मस्त सम है, जैसे हमने ये वाले टर्म सब फाइंड किए हैं सेम टू सेम वैसे ही करना है। हमको ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, सेम टू सेम सब मिल जाएगा तुमको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आ जाओ। चलो भाई, क्या एपी है हमारी? ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 8, तो ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 5 एंड ए एन इज इक्वल टू 253। बट फ्रॉम द लास्ट, अगर हम लास्ट से चले बेटा तो लास्ट से एपी को देखो कि अब एपी वहां से शुरू हो रही है, ठीक है। तो 253 ए हो गया हमारे लिए 253, डी हो गया हमारे लिए, इधर साइड से जा रहे हैं तो प्लस का 5 आ रहा है, उधर साइड से जाएंगे तो किसका आएगा? माइनस का 5 आएगा। और जो ए था हमारे लिए ए, वो अब हो गया ए एन, क्योंकि लास्ट टर्म अब क्या बन गया हमारा? 3 बन गया। कौन सा टर्म फाइंड करना है? 20। तो देखो A20 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A प्लस 19D। A20 कितना है? 253। A कितना है? अरे सॉरी, A20 तो फाइंड करना है ना हमको, तो A कितना है? 3। तो A कितना है? 253 प्लस D कितना है? -5। तो 253 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 19×95 यानी 19×5 था 95। 13 में से 5 गई 8 बची, 14 में से 9 गई 5 बची, 158 यानी क्या आ गया? A20 इज इक्वल टू लास्ट में से फाइंड किया तो कितना आ गया भैया? 158 आ गया। ओके, आगे चलते हैं। 18th टर्म, द सम ऑफ 4th term and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th term and 10th term is 44. Find first 3 terms of AP. अब इसने भैया हमको 2 इक्वेशन दे दिए कि 2 चौथे और 8वें टर्म का प्लस करो और 6 और 10th टर्म का प्लस करो। हम करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? हमको करने के लिए कहा गया है तो हम करेंगे। चलो भाई, क्या सम ऑफ A4 प्लस 8 तो कितना है? 24 है सर। एंड चलो पहले इसी को सॉल्व कर लो। A4 को क्या लिखोगे? A प्लस 3D। इसको क्या लिखोगे? A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A 2A, 7 और 3 10D इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमको अब दिया हुआ है 6th टर्म, तो A प्लस 5D अब A6, अब हमको दिया हुआ है A6 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। ओके, तो अब हम A6 को क्या लिख सकते हैं? A6 को लिख सकते हैं हम भैया A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A 2A, 9 और 5 14D इज इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो भाई, बड़ी वाली लग रही है तो उसको ऊपर रख दो ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाए भैया, और कुछ नहीं। छोटी वाली नीचे रख दो, रख दिया सर। तो भाई अब माइनस 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 सेम टू सेम कट गया। 14 में से 10 गया तो 4 बचा, 44 में से 24 गया तो 20 बचा। अब विभाजन कर दो तो D इज इक्वल टू 20/4 यानी कि D इज इक्वल टू आ गया 5। आ गया सर? आ गया। चलो भाई, अब क्या कहता है? फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। अब फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए हमको पहले कोई D की वैल्यू रखेंगे, कोई A निकालना पड़ेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ D। इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है? 2A प्लस 10 इंटू D इज इक्वल टू 24।
तो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24 गई। तो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो a इज इक्वल टू 6 बचे, 5 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, 2 बचे अपॉन 2, बट ये माइनस 13। ठीक है, अब फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने, तो पहला टर्म आ गया -13, दूसरा टर्म डिफरेंस 5 का है तो 8, तीसरा टर्म -3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब चलते हैं हम आगे 19 की तरफ, कि भाई कहता है कि सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुभा राव ने भाई कब स्टार्ट किया है वर्क? 1995 में स्टार्ट किया हुआ है। ओके, काम कर रहा है बेचारा वो। अब उसकी एनुअल सैलरी जो है वो है 5,000 रुपया। ठीक है, कितनी है? 5,000, और उसको इंक्रीमेंट मिलता है 200 रुपये का हर साल। भाई बड़ी सस्ती सैलरी है यार, पर यार 1995 में 5,000 मतलब 20,000 के बराबर होगा। इतना महंगाई नहीं था, अभी बहुत महंगाई हो गया। अब तो एक पेन भी लेने जाओ, पहले पेन है साला 10 रुपये में 5-6 मिल जाती थी, अब साला 10 रुपये की एक मिलती है, 2 मिलती है मुश्किल से। बहुत महंगाई है, पहले 98 की चॉकलेट मिलती थी। अब भाई मैं 1995 में पैदा नहीं हुआ हूँ, पर बता रहा हूँ तुमको। ओके, तो सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? यानी कौन सी साल में उसकी जो इनकम थी वो 7,000 पे पहुंच जाएगी। तो भाई देखो 7,000 को ले लोगे एन, क्योंकि वो लास्ट है ना। चलो, जो फाइंड करना है वो एन। तो देखो हर महीने उसको हर साल मिलती है 5,000 रुपये मिलते हैं। 200 रुपया बढ़ते हैं तो 5,200, 5,400, ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक गए? 7,000 तक गए। ठीक है, यानी कि A इज इक्वल टू 5,000, D इज इक्वल टू 200 एंड AN इज इक्वल टू 7,000। सब क्वेश्चन में दिया हुआ। फॉर्मूला लगाना है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना है? 7,000, A कितना है? 5,000 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 200। 5,000 माइनस कर दो तो कितने बचे? 2,000। n-1 इंटू डी को इधर ले आओ, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है तो 10, तो 10 इज इक्वल टू n-1 यानी 11। तो उसको 11 ईयर्स लग जाएंगे। सो हिज इनकम, लिखना है इंग्लिश में, लिख देना। हिज इनकम इन 7,000 इन 11 ईयर्स। भाई 11 साल में जाके उसकी तनख्वाह जो होगी वो 7,000 रुपया हो जाएगी। ठीक है, 1995 में है, 10 साल हो गई, 2005, 2006 में अब उसकी 7,000 रुपया हुई है। ओके, लास्ट सम हमारी एक्सरसाइज का कि रामकली saved 5 in the first week of year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week उसकी जो सेविंग है वो इतनी हो गई तो n फाइंड करना है। an दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ओके, लास्ट में सर बढ़िया है, पेन ले लेते हैं। चलो, तो a इज इक्वल टू है 5, D इज इक्वल टू है 1.75, क्योंकि वो हर वीक में इतने रुपया बढ़ा रही है, डिफरेंस यही है। और AN इज इक्वल टू है 20.75। क्या फाइंड करना है? A फाइंड करना है। लगाओ फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना है? 20.75, A कितना है? 5, n-1, D कितना है? 1.75। 5 को माइनस कर दो, 20.75 में से 5 गया तो 0 0, 5 7 15, कितना बचा? 15.75। 5 को माइनस किया। ओके, अब इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75, तो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n-1। तो
तो 1575 अपॉन 100, पॉइंट हटाएंगे तो 175 अपॉन 100, पॉइंट हटाया तो 100 से 100 कट गए। क्या बचा हमारे पास 1575 अपॉन 175 इज इक्वल टू n-1। 5 का टेबल याद है? याद है सर। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 5 जा, अभी भी काट दो। 5 7 जा 5 6 जा, ओके, और 5 3 जा, अब 7 से कट जाएगा 9 बार, यानी कि 9 इज इक्वल टू n-1, तो 10 इज इक्वल टू n, यानी वो 10 वीक के अंदर इतना रुपया जमा कर लेगी। ओके, तो गाइस यहीं इसी के साथ हमारा 5.2 होता है खत्म। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 में। जब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो हमें आपके प्यारे दुलारे और अभिषेक सर जरूर सॉल्व करके दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।